दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 10 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है मेमोरी, दूसरा है थिंक, तीसरा है सेटिस्फाई, चौथा है इंटरेस्टिंग, पाँचवा है डिफरेंट, छठा है कलर, सातवां है वॉच, आठवां है मॉन्स्टर, नौवां है नॉर्मल, 10वां है वेरी। दोस्तों आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द मेमोरी लेते हैं और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एम से म होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, फिर एम से म होगा, ओ के लिए ओ होता है, आर से र होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि र में बड़ी की मात्रा आया है और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ यही याद रखना है कि मेमोरी में जो लास्ट में री आया है उसके लिए आर वाई लिखते हैं। इस प्रकार से आप मेमोरी का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द थिंक पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में थ के लिए टी एच होता है, छोटी ई के लिए आई होता है, एन से न होता है, के से क होता है। इस प्रकार से आप थिंक का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सेटिस्फाई पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में स के लिए एस ए लिखते हैं, टी से ट होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, फिर एस से स होता है। फ के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पी एच और एफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ फ के लिए एफ लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ अंत में आई आया है तो आई के लिए यहाँ वाई लिखते हैं, यानी कि सेटिस्फाई में फाई के लिए एफ वाई लिखा जाता है। इस प्रकार से आप सेटिस्फाई का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द इंटरेस्टिंग पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में छोटी ई के लिए आई होता है, एन से न होता है, टी से ट होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, आर से र होता है, फिर ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, ए से स होता है, टी से ट होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से न होता है, जी से ग लिखेंगे। इस प्रकार से आप इंटरेस्टिंग का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द डिफरेंट पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, दोस्तों एफ से फ होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफरेंट में फ के लिए डबल एफ का प्रयोग करते हैं, ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र होता है, ए की मात्रा के लिए फिर से ई लिखेंगे, एन से न होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप डिफरेंट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं छठे शब्द कलर पर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कलर में अंत में आर आया है और इंग्लिश में आर के लिए ओ यू आर लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ लर है तो यहाँ लर के लिए एल ओ यू आर हो जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें पहला अक्षर क आया है, और जैसा कि मैंने बताया कि क के लिए के सी और क्यू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क के लिए सी ए होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि क के लिए यहाँ सी ओ का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप कलर का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें शब्द वॉच पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में व के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और सी एच से च होता है। दोस्तों यहाँ ए के बाद साइलेंट लेटर टी आता है, यानी कि डब्ल्यू ए के बाद टी आएगा और उसके बाद सी एच लिखते हैं। इस प्रकार से आप वॉच का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं आठवें शब्द मॉन्स्टर पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एम से म होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, एन से न होता है, एस से स होता है, टी से ट होता है, और आर से र होता है। दोस्तों इंग्लिश में टर पर ऐसे शब्दों के लिए ई आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ टर के लिए टी ई आर होगा। इस प्रकार से आप मॉन्स्टर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं नौवें शब्द नॉर्मल पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एन से न होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होता है, म के लिए एम ए लिखेंगे, एल से ल होता है। इस प्रकार से आप नॉर्मल का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द वेरी पर, और सबसे पहले दोस्तों रोमन स्क्रिप्ट में वी से व होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, आर से र होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ बड़ी की मात्रा है तो डबल ई नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको याद रखना है कि री के लिए आर वाई लिखा जाता है। इस प्रकार से आप वेरी का भी स्पेलिंग
आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ वेरी का प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिहार, झारखंड और यूपी में इसको लोग वेरी को भेरी भेरी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये भेरी नहीं है। रोमन स्क्रिप्ट में भ के लिए BH होता है और व के लिए V या W होता है। तो VER या VAN को भेरी या वैन नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेरी और इसको पढ़ते हैं वैन। वेरी और वैन। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। शब्द छोटे हो या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 10 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके 10 कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।